नमस्कार साथी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उड़ान इनोवेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आरआईएमसी का पहला एग्जाम जो था साल का, वो तो हो चुका है। नाउ द स्टूडेंट्स विल बी सीकिंग फॉर द बेस्ट कोचिंग सेंटर, बेस्ट स्कूल फॉर द एग्जाम, फॉर द प्रिपरेशन फॉर द आरआईएमसी एग्जामिनेशन 2022 that will held in the December month of the year. तो आरआईएमसी आपको क्यों चूज करना है भाई? यू नीड टू चूज आरआईएमसी। अगर आपकी एज आ रही है तो आपको क्यों चूज करना है भाई आरआईएमसी? ये सबसे बड़ी बात। तो बहुत से पेरेंट्स को मुझे लगता है ये मालूम भी नहीं होगा कि आपको आरआईएमसी क्यों चूज करना है, क्योंकि आरआईएमसी इंडिया का एकमात्र स्कूल है जहां पे हर एक स्टेट में से मिनिमम मैक्सिमम एक बच्चों का सिलेक्शन होता है, एक बच्चों का सिलेक्शन होता है आरआईएमसी के लिए। यूपी से दो बच्चों का सिलेक्शन होता है, बिहार से दो बच्चों का सिलेक्शन होता है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो व्हाट इज आरआईएमसी? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज आरआईएमसी, दैट इज सिचुएटेड इन देहरादून, उत्तराखंड। तो दिस स्कूल ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है कि नॉर्मल सीबीएसई बोर्डिंग स्कूल है। इस स्कूल में जो मटेरियल जाएगा, वो कहते हैं ना सिर्फ मलाई मलाई जा रहा है, वो सिर्फ मलाई मलाई। आप देखिए कि पूरे स्टेट में से जहां पे करीब 15 से 20,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं, वहां सिर्फ एक सीट ही रिजर्व है एक बच्चे के लिए। तो आप समझिए इसका डिफिकल्टी लेवल कितना होगा। अगर आपको वो एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको टीचर भी वैसे ही चाहिए जो उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में आपकी हेल्प कर सकें। ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो जिनकी रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ज्यादा है, बस रिजल्ट नहीं है, बस बिजनेस के रूप में खुले हुए हैं। बट आपको समझना पड़ेगा कौन आपको रिजल्ट दे रहा है, किसकी आपको जरूरत है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। जो दिसंबर 2022 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनकी जो एज रहेगी, अगर उस एज क्राइटेरिया के बीच में आ रही है तब तो वो एग्जाम दे सकते हैं। अगर नहीं आ रही है तो वो आगे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, आगे किस चीज के लिए, ऑल इंडिया सैनिक के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, सीएचएस के लिए, एएमयू के लिए, जेएमआई के लिए, या एनटीएससी के लिए, अगर क्लास 9th में एडमिशन ले रहे हैं तो किस चीज की प्रिपरेशन वो कर सकते हैं। तो बेटा अभी की जो एज आएगी, 2 दिसंबर 2022 में जो एग्जामिनेशन होगा उसकी जो एज आएगी आपकी, वो रहेगी 2 जुलाई 2010 से लेके 1 जनवरी 2012 तक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 जुलाई 2010 से लेके 1 जनवरी 2012 तक की, उसके बीच में अगर बच्चे का जन्म है तो वो नेक्स्ट जो आरआईएमसी का एग्जामिनेशन है वो आराम से दे सकता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि बच्चे का आखिरी अटेम्प्ट था, वो किसी कारणवश जो है एग्जामिनेशन नहीं दे पाया, या एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो क्या करें? तो बच्चे को तो आपने कंपटीशन की लाइन में डाल दिया है, अब उसको वहां से हटाना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण रहेगा। आई थिंक इट विल बी डिस्कस्टिंग कि आप बच्चे को पहले आरएमसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहे हो, बच्चा किसी कारणवश नहीं दे पाया, या फिर उसका एग्जाम क्रैक नहीं है, या नियरली कहें कि नियरली, बच्चा तो इंटेलिजेंट था बट नियरली कट ऑफ से रह गया, या फिर नियरली कहें कि नहीं कर पाया कुछ पॉइंट से, क्योंकि रिजल्ट तो शो उन्हीं का होगा जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में बताया जाएगा साइड के ऊपर। हाँ। तो बच्चे को पता रहता है कि भाई इतने नंबर का पेपर आया था, इतने मैंने अटेम्प्ट किए थे, इतनी मेरी परसेंटेज बनती है, वो हर बच्चे को पता रहता है। ठीक है। तो जिन बच्चों का नहीं हो पाया है तो उनका क्या? देखिए उनके पास चांसेस हैं। क्या क्या चांसेस हैं? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस के, जिसका पहले जो नाम हुआ करता था वो आरआईएमएस हुआ करता था, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल। बट अब इसका नाम क्या है? आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। वो सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल के एग्जाम दे सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड हैं, आईएएस पीसीएस के मटेरियल है, अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा जो है थोड़ा, अगर आपका फौज की तरफ ध्यान कम है, या यूं कहें कि अगर आपको लगता है कि आपको पब्लिक सर्वेंट बनना है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाना है, तो वो जो है आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। तो उनका जो फोकस रहेगा, जो आपके जामिया मिलिया इस्लामिया है, जेएमआई है, और आपका सीएचएस है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, पीछे आपको मेरे बैकग्राउंड में नजर आ रहा होगा यूपी सैनिक स्कूल है, जहाँ पे क्लास 7th और क्लास 9th के लिए एडमिशन होता है। उसके बाद ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है, जिसमें क्लास 6 के लिए गर्ल्स का और बॉयज का दोनों का एंट्रेंस एग्जाम होता है, दोनों का एडमिशन होता है। बट क्लास 9th के लिए सिर्फ बॉयज का एग्जाम होता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इस तरीके से, जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय,
तो आपको मालूम है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द फैक्ट दैट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 662 GNVs इन आर इंडिया। उसके बाद RIMC, जिसको मैं मानता हूं कि देश की सबसे बड़ी क्रीम, जितने भी आपके जनरल कर्नल अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं और जहां से रिटायर हो रहे हैं, तो ये मानिए कि 5 में से 3, 5 में से 4 बंदे जो हैं वो RIMC से पढ़े हुए हैं। उसके बाद गुरुकुल की बात करूं तो गुरुकुल किसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं गुरुकुल कुरुक्षेत्र, दैट इज जो कि 122 साल पुराना है, जिसके धरोहर जो है 122 साल पुरानी है, जहाँ पे पहले के टाइम में हर एक कोर्सेज करवाए जाते थे। आपको मालूम है कि भारतीय शिक्षा संस्कृति किस प्रकार से फैली है, किस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय किस तरक्कियों पर था, किस तरीके से वहाँ पे पहले पढ़ाई की जा रही थी, और अब अभी भी काफी खुशी है कि अभी भी वहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट किया जा रहा है सब कुछ। उसके बाद AMU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जामिया का, JMI का, और CHS का, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल, और BHU का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अगर बच्चे का RIMC किसी कारणवश नहीं क्रैक हो पाया है, नहीं दे पाया है, तो आप इन सब के प्रेपरेशन करवा सकते हैं। बट आपको सही गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल सही टीचर चाहिए उसके लिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक टीचर जो है जॉब को जॉब की तरह लेगा तो काम बन नहीं पाएगा। ये सच्चाई है एक्चुअली। अगर मैं किसी काम को जॉब की तरह लूंगा तो वो नहीं हो पाएगा। अगर मैं किसी जॉब को काम की तरह लूंगा, अपने काम की तरह लूंगा, तो मुझे लगता है कि वहां पे मैं अपना 100% दे सकता हूँ। अगर वो मुझे कंडीशंस मिले, अगर मुझे वो वर्क कल्चर मिले, वो एनवायरनमेंट मिले, तो टीचर भी जो है वो काम अच्छे से करना चाहेगा। और हम उड़ान इनोवेटिव क्लासेस टीचर्स को, चाहे कोई भी स्टाफ हो, XYZ कोई भी स्टाफ हो, उनको प्रॉपर प्रॉपर गाइडेंस के साथ, जहाँ पे आपको कोई कमी नजर आ रही है तो वहाँ पे पूरा गाइडेंस दिया जाता है कि भाई इस तरीके से तैयारी करवानी है, इस तरीके से ये करवाना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये करवाना है, ये चीज नहीं करवानी, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, आपको क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है। एक्चुअली ये नहीं कि क्या नहीं करवाना है, बट ऐसी चीजें भी होती हैं जो सिलेबस में नहीं है, बट हम चाहते हैं कि वो करवाएं, बट वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम। आपको मालूम है कि कंपटीशन में जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 मंथ में एक बार का जो सिलेबस होता है उसको एटलीस्ट कोशिश करते हैं कवर करवाने की, उसके बाद उसका रिवीजन हो सके एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट रहेंगे। तो इफ टीचर्स, इफ यदि कोई अच्छे टीचर जो मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर अपना जैसा भी तालमेल बिठाना चाहते हो हमारे साथ जुड़ के हमारे संस्थान को ऊपर रखना चाहते हो, अपनी अपनी तरक्की करना चाहते हो, क्योंकि इंसान सबसे बड़ा रीजन क्यों है काम करने का, अपनी तरक्की करना। आप क्यों काम कर रहे हैं? अपनी तरक्की के लिए। हम क्यों कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, सॉरी, अपनी तरक्की के लिए। तो जो कोई भी टीचर्स हैं वो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, नीचे दिए हुए नंबर्स के ऊपर क्लिक करें, हमें कॉल करें, नीचे दी हुई मेल आईडी पर हमें मेल करें, या नीचे दी हुई इंस्टाग्राम आईडी पर हमें इंस्टा DM करें, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे। तो फिर से वही बात कि आपके बच्चे को कंपटीशन की जरूरत क्यों है? आपको मालूम है हर साल इतने ज्यादा कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप काबिल हैं तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बट ऐसी नौबत ना है कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़े। हमारा ये मानना है कि जब आप नर्सरी से लेके अपने बच्चे को नर्सरी से लेकर 12th तक हमारे पास छोड़ रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, स्कूल की ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपको बताएं, एटलीस्ट पेरेंट्स को पता हो कि मेरे बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है। मेरा बच्चा बनेगा क्या? क्या मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा? क्या मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा? क्या मेरा बच्चा कुछ भी नहीं बनेगा? क्या मेरा बच्चा दुकान चलाएगा? क्या मेरा बच्चा बार्बर बनेगा? क्या मेरा बच्चा कॉबलर बनेगा? क्या मेरा बच्चा जो है ऑफिसर बनेगा, जिस तरीके से आपको सॉरी यहाँ पे पीछे दिखाई दे रहे हैं, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। ठीक है जी। तो ये आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि अब वो जमाना नहीं है कि बच्चे को नॉर्मल स्कूलिंग करवाएं और हम बच्चों से ये उम्मीद करें कि आफ्टर +2 या आफ्टर इंटर, भाई हम उनसे ये उम्मीद करें कि नीट निकाल दे बिना कोचिंग के, IIT JEE निकाल दे बिना कोचिंग के, JEE मेन एडवांस निकाल दे कोचिंग के, NDA निकाल दे बिना कोचिंग के। और आपका बड़ा फेमस 10th में जो एग्जाम रहता है, दैट इज NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, that is being conducted by the CBSE as well as NCERT. The examination is being held in 2 stages. एक स्टेज, दूसरा स्टेज, पहला जो स्टेज रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा, दूसरा जो स्टेज रहेगा वो नेशनल लेवल पे रहेगा, CBSE NCERT की तरफ से इकट्ठा आएगा, जिसमें 200 नंबर का पेपर आएगा आपका GAT और आपका सॉरी MAT और SAT को, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट में, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका मेन रहेगा आपका रीजनिंग, नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग, एंड स्कोलास्टिक एबिलिटी में आपका मैथ्स भी रहेगा भैया, आपका साइंस भी रहेगा, आपका SST भी रहेगा, आपका इंग्लिश भी रहेगा। तो 100 नंबर का पेपर ये आएगा। 100 का 200 नंबर का पेपर जो है 200 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन है वो पहले अटेम्प्ट में आएगा, और उसके बाद काफी टाइम दिया जाता है बच्चों को अच्छे तरीके से, क्योंकि यू नो दैट NTSC इज नॉट
एन इजी टास्क, इट इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। तो फिर बाद में ये ना हो कि अब चिड़िया चुग गई खेत क्या होता अब अब पछताए क्या हो, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग ऑफ स्पिल्ड मिल्क। ठीक है जी। तो अपने बच्चे को कंपटीशन को डाल दो भाई अभी से, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा भविष्य बने बच्चे का, आपको एक सेफ्टी रहे कि हाँ मेरा बच्चा जो है कम से कम मुझे ये तो मालूम है कि मेरा बच्चा बनेगा क्या। तो उड़ान इनोवेटिव क्लासेस, हमारा स्कूल, मेरा स्कूल, हमारा काम क्या है, हमारे संस्थान का काम क्या है। अगर आपके बच्चे के अंदर सैनिक बनने की क्वालिटी है, लालसा है, तो उसको इतनी कम एज से ही उसके मेंटल को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि उसको सुबह एनडीए परोसा जाए, लंच में सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल परोसा जाए, और डिनर में मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल एनडीए आरआईएमसी परोसा जाए। परोसने का मतलब है इस तरीके से चीजें उसको गाइडेंस दी जाए जो वो गाना भी खाना भी खाए, तो उसको ये महसूस हो कि भाई हाँ मैं कुछ कर रहा हूं लाइफ में। एटलीस्ट आई हैव अ गोल, कि मेरे पास भैया कम से कम गोल तो है कि मुझे करना क्या है लाइफ में। मुझे पता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ताकि आफ्टर इंटर मुझे ये ना सोचना पड़े पड़े व्हाट शुड आई हैव टू डू राइट नाउ, कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ये लग रहा है कि अभी मैं अपने बच्चे को चलो सोच देता हूँ, सोचेंगे कि भाई क्या करवाना है, सोचेंगे, क्योंकि हरे हरे खेतों में चलते हैं ट्रैक्टर, और बात करने का पता नहीं बनते हैं एक्टर। भाई तो जस्ट जोक छोड़िए इसको, ये तो जोक था। तो फिर से वही बात है, उड़ान इनोवेटिव क्लासेस में एडमिशन्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं क्लास +1 के लिए एंड क्लासेस +2 के लिए। क्लास +1 के लिए खासकर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो है आई थिंक ये आपका जीवन का, ये आपकी जिंदगी का, ये आपकी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट है। एक्चुअली ये कहा जाता था पहले कि भाई 5th का बोर्ड जो है उसमें 1 साल मन लगा के पढ़ लो, आगे की जिंदगी सेट है। फिर 6th में आए, 7th में आए, फिर कहा गया कि 8th में मन लगा के पढ़ लो, फिर 9th में आए, फिर 10th में कहा गया भैया जोर लगा के पढ़ लो, 11th गई, 12th में कहा गया कि 12th में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद कॉलेज में आए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आए तो कहा गया भैया अच्छे से पढ़ लीजिए, मन लगा के पढ़ लीजिए, इसके बाद जिंदगी सेट है। ये सब झूठ है मेरे भाई, ये सब मोह माया है। असली बात तो ये है कि आपको स्ट्रगल डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, टाइम बाय टाइम करना पड़ता है। आपकी सांस चल रही है ना, सांस तो चल रही है ना, अपने आप तो नहीं चल रही है ये भी हार्ट के द्वारा जो है सिस्टम सारा का सारा कंट्रोल किया जा रहा है, तब सिस्टम चल रहा है पूरा। आप कभी फ्री नहीं हो सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्टडी करके फ्री हो जाऊंगा, जॉब करके फ्री हो जाऊंगा, लाखों मिलियन पैसे कमा लूंगा फ्री, आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते, ये बात जान लीजिए। ठीक है, अगर आप एक स्टेप थोड़ा तरक्की करते हैं तो आपके अंदर लालसा आ जाती है भाई मुझे 2 स्टेप और बढ़ना है। अगर आप 2 स्टेप और चले जाते हैं आपके अंदर वो हो जाता है भाई मुझे 3 स्टेप और बढ़ना है। तो इसी तरीके से जो है एक सक्सेसफुल पर्सन जो है वो एक कॉन्जिक्यूटिव तरीके से जो है सक्सेस को लेता है। ऐसा नहीं कि पहले साल में ये हो गया, दूसरे साल में आदमी जो है वो यहाँ पे, तो यहाँ से जो पहुंचने वाला आदमी है वो यहाँ पे बहुत जल्दी गिरता है। ये बात भी अपने माइंड में रख लें आप, कि यहाँ पे जो बंदा बहुत जल्दी पहुंच गया है यहाँ भी बहुत जल्दी पहुंचेगा वो। तो धीरे धीरे अपने सक्सेस को एंजॉय करें। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए एक बात कहूंगा, अभी का जो टाइम है उसको एंजॉय करो। यू नीड टू एंजॉय द टाइम ऑफ योर स्ट्रगल, बिकॉज इफ यू आर नॉट एंजॉइंग द दिस टाइम तो दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल है भैया। किस तरीके से, अब आप ये देखिए कि आपको रात को 2 बजे तक पढ़ना है, आपको रात हो सकता है आप 10 बजे सो जाते हो रात को, और सुबह आप 4 बजे उठ जाते हो, क्योंकि एक अच्छे भविष्य के लिए, एक अच्छे नॉलेज के लिए आपको मालूम है पढ़ना तो पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा भैया, एटलीस्ट एटलीस्ट आफ्टर स्कूलिंग आफ्टर कोचिंग आपको कम से कम 6 से 7, 7 से 8 घंटे तो देने पड़ेंगे। मान लो आप 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हर एक सब्जेक्ट को मिनिमम 1 आवर भी दोगे तो भी 4 to 5 आवर होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम आपको पढ़ाई में 6 से 7 घंटे तो देने पड़ेंगे, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक अच्छा नॉलेज गेन हो जाएगा। नहीं तो नॉलेज वाले भाई दुनिया में बहुत सारे घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका सैनिक स्कूल क्वालिफाई तो है बट मेरिट में नाम नहीं आया, आरआईएमसी क्वालिफाई तो है, मेरिट में नाम नहीं आया, एनडीए क्वालिफाई तो है, मेरिट में नाम नहीं आया, जेई क्वालिफाई तो है, मेरिट में नाम नहीं आया, नीट एमबीबीएस का क्वालिफाई तो है बट नाम नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ये माने कि कोई बच्चा जो है 5 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है किसी एग्जामिनेशन में, तो उनका सिलेक्शन कितना भैया, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इन्हीं की सिलेक्शन में रेशो होगा आपका, इसी की रेशो में सिलेक्शन होगा। अब ऐसा तो नहीं है वहां पे 1 लाख सीट आपको कोई भी सरकार या कोई भी संस्थान प्रोवाइड करवा देगा इतनी जल्दी, पॉसिबल नहीं है वो।
तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो 100 बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं भाई। अगर तुम रात को सो रहे हो ना, तो उस टाइम पे कोई बंदा जाग रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है वो। अगर तुम रात को 10 बजे सो रहे हो तो 10 बजे बंदा कोई और अपनी बुक लेके खोला होगा, अपनी बुक खोल के बैठा होगा वो। अगर तुमको ये लगता है तुम 100 में से 80 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, तो मेरे भाई गलत हो तुम पूरे के पूरे। कैसे गलत हो मैं बताता हूँ। 100 में से 80 क्वेश्चन मान लो, तो टाइमिंग भी तो देखो भाई अपनी। कोई बंदा 80 मिनट को 80 क्वेश्चन को 10 मिनट में कर रहा है, कोई बंदा 80 मिनट को आधे घंटे में कर रहा है, कोई बंदा 80 क्वेश्चन को, सॉरी, 40 मिनट में कर रहा है, कोई 50 मिनट में कर रहा है, कोई 1 घंटे में कर रहा है, कोई 2 घंटे में कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात की एक्यूरेसी कितनी है आपकी, एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप किस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि एक होता है क्वेश्चन को बड़े तरीके से सॉल्व करना, एनसीईआरटी मेथड से बेसिक तरीके से सॉल्व करना, एक होता है क्वेश्चन को बेसिक प्लस ट्रिक के साथ सॉल्व करना। तो आपको मालूम है कंपटीशन में वही चलता है आजकल, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम हो, एसएससी रेलवे का एग्जामिनेशन हो। इतने दूर तो मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वी आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन राइट नाउ, विल सून बी देयर। मैं बात कर रहा हूँ ये जो मेरे पीछे आपको एग्जामिनेशन दिखाई दे रहे हैं, इंडिया के टॉप लेवल के एग्जामिनेशन है, इनको इवन क्वालिफाई करना, मैं यूं को इनको क्रैक करना, कोई इट इज नॉट अ कप ऑफ टी। आपको बातें जो है मेरी मजाक लग रही होंगी कि सर जो है ऐसे हवा बना के चले हुए हैं, बट इट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ कि ये जो एग्जामिनेशन पीछे रखे हैं यहाँ पे, मैथ्स मैथ्स में कहूंगा सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहता है मैथमेटिक्स जो है। मिलिट्री की बात करूं, अगर मैं सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की बात करूं, जिसमें 400 नाइन्थ के लिए 400 का एग्जामिनेशन आता है, 400 मार्क्स का, एंड आउट ऑफ 400 देयर विल बी मार्किंग अलाउड टू मैथमेटिक्स, दैट इज 200। वही 200 जो है वो सिर्फ मैथमेटिक्स आ रहा है, और बाकी जो है बाकी पोर्शन में 3 to 4 सब्जेक्ट बाकी पोर्शन में आ रहे हैं। अब आप ये भी देखिए तो किस तरीके से कंपटीशन का लेवल मैथमेटिक्स ने पूरा जकड़ रखा है, क्योंकि मैथमेटिक्स से ही चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी। तो आपको कंपटीशन देखिए करवाना तो पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है बेहतर भविष्य की तैयारी करे, एक बेहतर कंपटीशन के 4 बंदों के बीच में एटलीस्ट वो खड़ा तो हो पाए कि भैया हाँ मैंने ये किया हुआ है। नॉर्मल स्कूलिंग जो है आजकल के जमाने में धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। आप नॉर्मल स्कूलिंग के साथ कंपटीशन के लेवल अगर आप बाद में बच्चे को टच करवाएंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड दिला दूं, आरआईएमसी का एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। आरआईएमसी का, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का, रिम्स का, जिसको आप रिम्स भी कहते हैं। और उसके लिए जो एज क्राइटेरिया रहेगा, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, जिन बच्चों की एज आ रही है वो तो जरूर अप्लाई करें। और कहाँ आपको कोचिंग के लिए आना है? उड़ान इनोवेटिव क्लासेस में। कहाँ पे? फिर से नाम सुन लीजिए, उड़ान इनोवेटिव क्लासेस में। अब सहारनपुर में, अब भैया यूपी और बिहार के बच्चों के लिए स्पेशल, यूपी और बिहार के बच्चों को किसी दूर दराज के इलाके में जाने की जरूरत नहीं है कि भैया मुझे सैनिक स्कूल की कोचिंग चाहिए तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे हरियाणा जाना पड़ेगा, मुझे राजस्थान जाना पड़ेगा। अब यूपी वाला बच्चा यूपी में ही पढ़ेगा और बेस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ेगा, इतनी गारंटी है आपकी हमारी। बिहार वाला बच्चा हमारे पास पढ़ेगा, यूपी वाला बच्चा जो है उड़ान में पढ़ेगा और बेस्ट क्वालिटी पाएगा विद गारंटी। ठीक है। बस बच्चे को जो है एटलीस्ट हार्ड वर्किंग होना चाहिए, वो हमारा काम है। बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करवाना, बच्चे की पर्सनैलिटी को ग्रूम करवाना भी एक टीचर का काम होता है भैया। टीचर का काम होता है, इंस्टीट्यूशन का काम होता है, स्कूल का काम रहता है वो, क्योंकि पेरेंट्स ने तो बच्चा सौंप दिया है अभी। ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें जो हैं वो समझ आ रही हैं कि मैं किस चीज की ओर आपका ध्यान जो है लेके जाना चाहता हूं। बच्चों का भविष्य के साथ मत खेलिए, बच्चों को जो है अच्छी से अच्छी कोचिंग देने की, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कीजिए। तो आरआईएमसी 2022 दिसंबर की जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी, जिसके बीच में रहेगी, वो इस प्रकार है: 2 जुलाई 2010 से लेके 1 जनवरी 2012 के बीच में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 जुलाई 2010 से लेके 1 जनवरी 2012 के बीच में। तो दिए हुए नंबर के ऊपर आपने कांटेक्ट करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है, ताकि हम जो हैं एक अच्छे भविष्य की शुरुआत कर पाए, बच्चे के एक अच्छे भविष्य की जो है वो शुरुआत कर पाए। जय हिंद। थैंक यू। हैव अ गुड डे।